हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आज एक फिर से नई स्टोरी लेके आया हूँ जिसका शीर्षक है अपनी नज़र को बदलो। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा नेता एक साधु के छोटे से आश्रम में गया क्योंकि उसने बहुत सुना था उस साधु के बारे में। और उसके मन में आया कि देखता हूँ कि लोग उसकी इतनी तारीफ़ क्यों करते हैं। तो जब वह आश्रम में गया तो वहाँ एक छोटा सा कमरा था जहाँ पर एक चटाई बिछी हुई थी। वहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए थे और साधु जी सामने बैठे हुए थे। कुछ सवाल जवाब चल रहा था। जैसे ही वह अंदर गया, वह अकेला नहीं था, उसके साथ दो चार बॉडीगार्ड भी थे। और उसको यह आदत थी कि जहाँ पर भी वह जाता था लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाते थे, उसकी तरफ देखते थे, हाथ जोड़ते थे, अपना सिर झुकाते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। साधु ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, क्योंकि साधु किसी सवाल का जवाब दे रहे थे। लेकिन नेता को इस बात पर गुस्सा आया। नेता को लगा कि ये मेरी बेइज्जती है। तो इस नेता ने साधु की बात को बीच में ही काटते हुए थोड़े गुस्से में कहा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। साधु ने उसकी तरफ देखा और बोले, आप थोड़ी देर रुकिए, पहले मैं इनके सवाल का जवाब दे लूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करूँगा। तब तक आप चाहे तो यहाँ बैठ सकते हैं। बस साधु के इतने कहने की देर थी कि नेता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और फिर उसने अपना सारा गुस्सा साधु के ऊपर निकाल दिया। अभी तक वह नेता बहुत तमीज़ से बात कर रहा था, यानी आप कहकर बात कर रहा था। अब वो तू तड़ाक पर उतर आया। नेता ने साधु से कहा, तुझे पता भी है मैं कौन हूँ और तू किससे बात कर रहा है। साधु ने उसकी तरफ देखा और कहा कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, लेकिन आप जो भी हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं या आपसे बात करूं तो आपको कुछ देर रुकना होगा। और साधु के ये कहते ही नेता गुस्से से पागल हो गया और वहीं सबके सामने चीखने चिल्लाने लगा, अब मैं तुझे तेरी असली औकात दिखाऊंगा। तूने मुझसे पंगा लेकर ठीक नहीं किया। तुझे पता भी है मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। साधु ने फिर उसकी तरफ देखा और बड़े ही प्रेम से कहा कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आप जो चाहें मेरे बारे में सोच सकते हैं। फिर उस नेता ने बोला कि तू क्या सुनना चाहता है या नहीं, पर मैं तुझे बताऊंगा यही सब के सामने मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। तू एक बहुत ही घटिया इंसान है। तू ढोंगी है, पाखंडी है और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं उन सबको बेवकूफ़ बना रहा है। तेरा बस एक ही मकसद है कि लोगों को जेब में जितना भी पैसा है वो सब तेरे पास आ जाए। तू अपने फ़ायदे के लिए इन लोगों का इस्तेमाल कर रहा है और अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। पूरी दुनिया के सामने तेरी करतूतों का पर्दाफाश करके रहूँगा। लेकिन उसके इतना बोलने के बाद भी साधु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बनी रही। यह देखकर वो तिलमिला गया और कहा, अब बहुत हुआ, अब मैं एक मिनट भी नहीं रुक सकता। लेकिन अभी भी तेरे पास मौका है। मुझसे माफ़ी मांगनी है तो मांग ले, तुझे कुछ कहना है तो कह सकता है। इतना सब होने के बाद भी साधु बिल्कुल शांत था और उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। साधु ने अपनी आंखें बंद की और अपनी आंखें खोली, हाथ जोड़े और कहा कि मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। मेरे मन में आपके लिए कोई गलत ख्याल नहीं है। जो भी आपने कहा वो आपकी अपनी सोच थी, तो मुझे कोई बुराई नहीं दिखी। आप बहुत भले इंसान लगते हैं। यह सुनकर नेताजी का दिमाग सातवें आसमान पर पहुंच गया। उनके चेहरे पर अलग सी खुशी थी, क्योंकि साधु ने वही कहा जो बाकी लोग नेता को कहते हैं। और वह खुशी खुशी घर की तरफ चला गया और जा कर के अपने पिताजी के साथ बैठ गया। पिताजी ध्यान पर बैठे थे। उनके पिताजी ने पूरी ज़िंदगी लोगों की सेवा की। आज उन्होंने अपने बेटे के चेहरे पर अलग खुशी देखी जो आज से पहले कभी नहीं देखी थी। तो उन्होंने कारण पूछा। फिर बेटे ने एक एक कर सारी बातें बताई। जब पिताजी ने पूरी बात सुनी तो थोड़ा सा मुस्कुराए और बेटे को देखकर बोले, उन्होंने तुम्हारी तारीफ़ नहीं की, क्योंकि उन्होंने वो नहीं कहा जो तुम हो, उन्होंने वो कहा जो वो खुद हैं। और तुमने जो कुछ भी कहा वो नहीं कहा जो वो हैं, तुमने वो कहा जो तुम खुद हो। तो फ्रेंड्स, यही बातें हमारी वेदों में भी कही गई है। यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जिसकी नज़र जैसी है उसके लिए दुनिया वैसी है। अगर आप अपनी दुनिया बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने नज़र को बदलिए। अगर आप अपना नज़र बदल देंगे तो आप अपनी दुनिया आसानी से बदल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी एक छोटी सी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक एंड शेयर करें, एंड ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। एंड फ्रेंड्स, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर watching।